अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करें चैनल पे बिकॉज होने वाली है हमारी डिस्कशन शुरू। एंड टुडे इज क्रिक कास्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बिकॉज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, जब मैं इनसे बात करती हूँ बड़ा मजा आता है। अपनी पोलाइटनेस से अगर मैं कहूँ कि ये दिल जीत लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो द वॉइस ऑफ इंडियन क्रिकेट, हर्षा भोगले इज विद मी हियर। हाय हर्षा एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया था पिछली बार बात करने में, तो चलिए फिर कर लेते हैं। एग्जैक्टली मुझे याद है वो जो अलग किस्म की कमेंट्री आपने सुनाई थी एंड इट वाज वंडरफुल। बट बहुत टाइम हो गया और अब बहुत टाइम बाद आप फिर से आए हैं यहाँ हमारे इस चैनल पे। देखिए, वक्त इतना गुजर गया लेकिन वहीं का वहीं है। अब भी कोविड चल रहा है, अब भी बबल्स चल रहे हैं। वो शायरों को बबल्स बड़े पसंद थे। जब शायर बबल्स के बारे में बात करते थे ना तो आते थे जाते थे, कहते थे देखो जिंदगी बबल की तरह है, कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता नहीं। मेरी हाँ जिंदगी में बबल्स बस चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बड़ा सख्त बबल है ये। बस बिल्कुल, पहले हम पानी का बुलबुला थे और अब हम बुलबुलों में घूम रहे देखो तो। हैं। बट स्टार्टिंग ऑफ, सबसे पहले अगर मैं क्योंकि अभी रेलेवेंस सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं पाकिस्तान क्रिकेट की, कल जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तान खेला और जिस तरह सब, मगर मैं उससे पहले थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। 92 से अब तक जो इवॉल्व आपने होते हुए देखा है पाकिस्तान क्रिकेट को, साथ ही साथ इंडियन क्रिकेट को, व्हाट हैव यू सीन? बिकॉज यू हैव सीन इट ऑल। मैंने देखा है कि जब भी पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रांग रही है, पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग रही है। जब लीडर स्ट्रांग रहा है, पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग रही है। और इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी टीम आप जो भी टीम का जिक्र करें, जब कप्तान स्ट्रांग होता है टीम अच्छी होती है, जब बैटिंग अच्छी होती है। पाकिस्तान के बारे में इसलिए कि बॉलिंग हर वक्त स्ट्रांग रही है पाकिस्तान की, लेकिन जब बैटिंग स्ट्रांग रही है। और कल मैं मैच देख रहा था और मुझे लगा बाबर बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद रिजवान है, रिजवान 4 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, और उसके बाद मुझे लगा अब कौन। तो ये थोड़ा एड्रेस करना पड़ेगा कि पीछे कौन बल्लेबाज आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए, जब भी जैसे इंजमाम थे, यूसुफ थे, यूनुस थे, जैसा मैंने आपको पिछली बार कहा था, मैं सईद अनवर के बारे में बात नहीं करता कभी। बहुत रन बनाए उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट। लेकिन देखिए, वो जो बड़े बड़े बैट्समैन थे, तब पाकिस्तान की क्रिकेट भी बड़ी स्ट्रांग थी। वो 2004 का जो पीरियड था जब इंडिया पाकिस्तान की सीरीज हुई थी, अब भी मैं कहता हूं कि मेरी पूरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट वो है कि उस सीरीज के लिए मैं था नहीं वहां पे। तो क्योंकि बॉलिंग तो आते रहती है। अब देखिए, शाहीन अफरीदी आए हैं, हारिस रऊफ आए हैं, हसन अली दोबारा वापस आए हैं, तो बॉलिंग तो बनती रहेगी। जब बैटिंग स्ट्रांग रही तो पाकिस्तान का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं इवॉल्व होते हुए कहूं तो आपको लगता है कि क्या नीचे गया है ग्राफ, ऊपर गया है? हाँ, बिल्कुल हमारी तरह ही एक वॉलेटाइल होते हैं फैंस पाकिस्तान में भी। तो जब भी कप्तान स्ट्रांग होता है ना, इमरान खान स्ट्रांग कप्तान थे, मिसबा अच्छे कप्तान थे। अगर बाबर एक स्ट्रांग कप्तान बनते हैं तो मेरे ख्याल से वो एक स्ट्रेस निकल जाएगा सिस्टम में से कि अगला कप्तान कौन होने वाला है, अगले कप्तानी की कौन कोशिश कर रहा है, किसकी एम्बिशन है वहां पे। वो एक स्ट्रेस अगर निकल जाता है तो सारी टीम एक दिशा में चलना शुरू करती है। तो आई थिंक अगर बाबर अच्छे कप्तान जाहिर अगर बन सकते हैं, इफ ही बिकम्स अ गुड कैप्टन, तो आई थिंक एक स्टेबिलिटी आ जाएगी पाकिस्तान की टीम में। जो मिसबा के साथ थी, जो इमरान के साथ थी, इमरान के बाद लंबे दौर तक कौन, इंजमाम थे थोड़ी देर कप्तान, लेकिन मिसबा के दौर में एक्चुअली आपने पूछा, मैं अभी एक क्विज कर रहा था ऐसे बैठे बैठे, जब इंतजार कर रहा था कि आप लिंक भेज रहे हैं, तो क्विज था ऑल पाकिस्तान T20 कैप्टन्स एंड द ओनली वन आई मिस वाज इंजमाम। मुझे पता नहीं था कि एक मैच में इंजमाम ने कप्तानी की थी सबसे पहले। सो बस मेरी ये राय रही है दैट इंडिया लिटिल लकियर कि कप्तान अच्छे ओवर पीरियड टाइम बने, जैसे गांगुली, फिर द्रविड़, फिर अनिल कुंबले कुछ देर खेलिए, फिर धोनी, और अब विराट। तो कप्तान, हाँ, तो कप्तान अच्छे मिलते गए। तो वो कप्तानी का स्ट्रेस नहीं रहा है टीम पे कि टीम के अंदर सोच रहे हैं आज ये नहीं कल वो कप्तान बनेगा, चलो उससे दोस्ती करते हैं, ये करते हैं। ये एक स्ट्रेस कम होना चाहिए मेरे ख्याल से। और पूरा मतलब एक चैनलाइज होना चाहिए कि आपको पहले से दिख रहा हो कि कौन कैप्टन बनने वाला है। बिकॉज धोनी के रहते रहते ही 2 नाम आपके सामने विराट और रोहित के मुसलसल आ ही गए थे। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, आपको लगता है एक डिबेट है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज नॉट अडेप्टिंग द मॉडर्न स्टाइल क्रिकेट, द मॉडर्न क्रिकेट जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया इनकी बात करते हैं। विच साइड ऑफ द डिबेट आर यू एट? देखिए, कुछ हद तक होगा ही, क्योंकि इतने साल
डोमेस्टिक क्रिकेट था नहीं ना, तो मेरी बहुत दिनों से ये राय रही है कि अगर पीएसएल बहुत सफल बनता है, बहुत बड़ा टूर्नामेंट बनता है, तो वहां से लोग आते जाएंगे, क्योंकि एक मंजिल रहेगी कि मैं भले पाकिस्तान के ना खेल पाऊं, मैं पीएसएल खेलूं, और जब वो मंजिल बन जाती है तो वहां से एक पूल बन जाता है। और जैसा हम देख रहे हैं कि आजकल यहाँ जो नए प्लेयर्स आए हैं इंडियन क्रिकेट में, जो बॉर्डर लाइन पे भी नहीं थे, वॉशिंगटन सुंदर थे, शार्दुल ठाकुर थे, जो कॉन्फिडेंस उनमें आया है आईपीएल की वजह से। जैसे शार्दुल ठाकुर खेलते हैं चेन्नई में, सिर्फ एमएस धोनी नहीं है वहां पे, ड्वेन ब्रावो है, फाफ डुप्लेसी है, बड़े बड़े लोगों के साथ खेलते हैं। वॉशिंगटन सुंदर आरसीबी में विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के साथ खेलते हैं, तो उनके साथ खेलते खेलते ट्रेन करते करते कॉन्फिडेंस आता है। कृणाल पंड्या ने अभी हाल में डेब्यू किया और वो मुंबई इंडियंस में खेलते हैं। तो जैसे पीएसएल डेवलप होता जाएगा, जैसे वहां से प्लेयर बनते जाएंगे, तो पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है ऑटोमेटिकली स्ट्रांग रहेगी। और एक और चीज मैंने देखी, लेकिन सैंपल साइज छोटा है अभी, कि हमको लगा था कि T20 के आने से शायद टेस्ट क्रिकेट में उतना अंदर आने में मुश्किलात हों, लेकिन आप देखिए वॉशिंगटन सुंदर ने टेस्ट क्रिकेट में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, शार्दुल ठाकुर ने टेस्ट क्रिकेट में किया, नटराजन एक टेस्ट मैच खेल गए जब जरूरत महसूस हुई। तो मुझे लगने लगा है अब, लेकिन अभी भी हाइपोथेसिस है, ये प्रूफ नहीं है, कि जो कॉन्फिडेंस आता है एक फॉर्म से वो दूसरे फॉर्म में जा रहा है धीरे धीरे, जिसका मुझे डाउट था। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार, अगर पीएसएल स्ट्रांग बनता जाएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग हो, तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्ट्रांग होगा। लेकिन इससे ज्यादा मैं थोड़ा कहने से हिचकिचाऊंगा, क्योंकि बाहर से एक कमेंट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन उतने गौर से हम देखते नहीं है ना पाकिस्तान क्रिकेट, दूर से देखते हैं जरा, तो वहां से एक्सपर्ट की तरह बोलना बड़ा आसान होता है। तो ये जो ये दो तीन चीजें मैंने देखी, उस पर मैं बात कर रहा था। लेकिन एक दो और बैट्समैन चाहिए जरूर। रिजवान इज डेवलप्ड सो वेल, क्योंकि मुझे लगता था कि सरफराज बड़ा अच्छा प्लेयर है। मुझे हर वक्त लगता था कि शायद मुझे सरफराज ज्यादा पसंद है, पाकिस्तान के में थोड़ी टर्बुलेंस नजर आती थी उनके इर्द गिर्द, लेकिन रिजवान ने बहुत अच्छा, मैं अगर सरफराज की तरह तारीफ करूं ना, तो मुझे फौरन कह दिया जाएगा क्योंकि आप कराची से, इस वजह से आप बिंदास कर सकते हैं तारीफ सरफराज। चलिए, मैंने कह दिया, और आपने बिल्कुल बम्बैया लफ्ज का भी इस्तेमाल कर दिया आपने, बिंदास। लेकिन ये जो आ रहे हैं प्लेयर्स ने, और एक और मैंने देखा पिछले कुछ मैचेस में, जो एक ऑलराउंडर बड़ा जबरदस्त लिंक होता है, कि जिस वजह से आप 5 बॉलर खिला सकते हैं टेस्ट मैच में, या फिर 7-8 पे जो आपको मैच जिता सकता है सफेद गेम से, वो है फहीम अशरफ हैज कम बैक। आई थॉट शादाब और फहीम का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना 6-7 या 7-8 पे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा व्हाइट बॉल क्रिकेट में। बिल्कुल, मगर वो फायर करना उस तरह शुरू करें जिस तरह उनसे रिक्वायर्ड है। बट जिस तरह हम बात करें, हमने बाबर आजम की बात की, बाबर आजम इज द न्यू फ्लैग बैरियर, वो कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मगर जब उनको अमंग द टॉप 5 कहा जाता है, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई मुझसे प्रूफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अब अपने हक से आते हैं वहां पे। ऐसा कोई फेवर नहीं कर रहा किसी को कि कह रहे हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली और स्टीव स्मिथ वो एक ग्रुप में है, क्योंकि पिछले 1-2-3 साल से उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बिल्कुल काबिल तारीफ रहा है, बहुत अच्छा रहा है उनका परफॉर्मेंस। मैं यही चाहूंगा कि जो अभी भी उनका रिकॉर्ड थोड़ा जो स्क्यूड है, वो स्क्यूड इसीलिए है कि जिम्बाब्वे उनके साथ ज्यादा मैचेस हुए, लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने बाहर जाके रन बनाए, दूसरे मुल्कों में जाके रन बनाए, अवे रन बनाए। बस ये है कि अब प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि एक ऐसा बनने लगा है कि एक अगर बाबर आजम खेलते हैं तो पाकिस्तान की सेहत अच्छी है, अगर पाकिस्तान अच्छे नहीं खेलते तो सेहत थोड़ी कम हो जाती है। तो ये प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं वो मुझे वो देखना पड़ेगा। और क्योंकि वो 3-4 पे खेलते हैं, अगर ओपनर सॉलिड बनते हैं तो उनका काम थोड़ा और आसान हो जाएगा। आई मीन हाल ही में वो इयन बिशप ने ट्वीट किया था, उसको मैंने रिप्लाई किया था, उसमें और बातें चल गई, और मैंने अपने प्रोग्राम के लिए बाबर से बात की थी, और बहुत मजा आया था मुझे उस कॉन्वर्सेशन में भी। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है भाई, इंसान है, जरा एक्सपेक्टेशंस जरा ऐसे नहीं कि बहुत कम रखे, लेकिन इंसान है, इंसान तो गलती करेगा यहाँ वहां। मसला वही है ना, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इसलिए हो गई कि वो एक को एक है,
जब वो आउट हो जाते हैं तो डिपेंडेंसी बन जाती है। मगर जिस तरह आपने ओपनर्स का कहा, तो कल जैसे फखर खेला है और कल फखर जबान ने जिस तरह बैटिंग की है, अगर मैं आपसे उस फाइट बैक के बारे में पूछूं, जिस तरह फखर अकेला लोन वॉरियर की तरह 193 रन बनाए बट फिर भी पाकिस्तान क्रॉस नहीं कर पाया लाइन, फखर की इस फाइट बैक को आप किस तरह क्या क्या कहेंगे उस बारे में? ये आप मुझे बताएं, एक थोड़ी इनकंसिस्टेंसी है फखर में, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं, मैंने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में देखा था उन्होंने रन बनाए थे, फिर मैंने देखा बीच में 200 रन बना दिए, फिर मैंने देखा 7-8 मैच में 10-15 मैच में रन नहीं बने, फिर ड्रॉप हो गए टीम में से, फिर आए। अगर ये कंसिस्टेंसी आ जाती है तो एक स्टेबिलिटी बनती है टीम में, और ये हमने देखा हर टीम के साथ। भले जब ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे थे उनके साथ देखा, वेस्ट इंडीज नंबर 1 थे उनके साथ देखा, हाल ही में आप इंग्लैंड के व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखिए, ऐसे नहीं कि 15-20 प्लेयर हैं कि कोई भी आके खेल रहा है, एक 12-13 की मिक्स होती है उनकी। तो ये कंसिस्टेंसी जब आने लगती है तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैं आई थिंक मैं यही देखना चाहूंगा, क्योंकि लेफ्ट हैंडेड ओपनर का बहुत फायदा होता है। तो अगर फखर आते हैं वहां पे और इमाम की स्टाइल कुछ अलग है उनसे, तो अगर दोनों मिलके खेल सकते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा जरूर। लेकिन एक 5-6 पे एक और कुछ लगेगा आपको। मैंने आसिफ अली को देखा है, जब लग जाता है तो 20-30 जल्दी बन जाते हैं, लेकिन आपको 6 नंबर पे सिर्फ 20-30 वाला नहीं चाहिए, क्योंकि एक आध दिन ऐसा आता है, हर टीम के साथ आता है कि आप 4 विकेट पे 30 रन है, वहां पे अलग स्टाइल की गेम खेलनी चाहिए। वहां पे आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो एक आध दिन 100 बॉल भी खेले, सिर्फ 30 बॉल पे 40 रन बनाने वाला बैट्समैन नहीं चाहिए। तो वैसा मेरे ख्याल से एक चाहिए। लेकिन भाई मैं एक्सपर्ट की तरह बोल रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो दूर से देख रहा हूँ उसके बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, बट जैसे हमने देखा कि केएल राहुल साथ खेले और जो है कीपिंग कर भी रहे हैं। केएल राहुल अगर नहीं करे तो ऋषभ पंत कर रहे हैं, केएल राहुल ऋषभ पंत हमें साथ खेलते हुए दिखे। डू यू थिंक कि मोहम्मद रिजवान और सरफराज हमें साथ खेलते हुए दिख सकते हैं? वुड दैट बी दैट 6 नंबर 7 नंबर दैट यू थिंक? I don't know, मैं उतना वाकिफ नहीं हूं, तो आई एम नॉट श्योर। उतने करीब अंदाज से मैंने देखा नहीं है। लेकिन एक बात है जरूर, इंटरनेशनल क्रिकेट में आप देखिए कितने विकेट कीपर बैट्समैन आने लगे, खासतौर से T20 में, क्योंकि उतना विकेट कीपर, उतनी अहमियत कम होती है ना विकेट कीपर की वहां पे। तो हाल ही में ऋषभ पंत, ईशान किशन, केएल राहुल सारे खेले थे एक मैच में, सारे विकेट कीपर हैं। वहां संजू सैमसन तैयार है, राजस्थान रॉयल्स के वो इस साल कप्तान है, तो संजू सैमसन वहां पे तैयार है। तो ऐसा आप देखिए हर टीम में ऐसे आ रहा है कि ऐसे एक बनता जा रहा है कि 3-4 विकेट कीपर्स आ रहे हैं, क्योंकि T20 में देखिए 120 गेंदें होती हैं, 10-12 गेंदें पीछे जाती हैं स्टंप्स के, तो उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने ऋषभ पंत का नाम लिया, सबसे बड़ी डेवलपमेंट इंडियन क्रिकेट में वही रही है कि ऋषभ पंत की कीपिंग इंप्रूव हो गई है। बिल्कुल, वो एक सबसे बड़ा जो कंपैरिजन था वो भी उन्होंने वो खत्म कर दिया और ऋषभ पंत ने जिस तरह इंप्रूव किया, नो डाउट अबाउट इट। बट हर्षा, जब हम बात करते हैं, मतलब अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट की बात करूंगी या शायद आप इंडियन क्रिकेट की बात करेंगे, कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो मैं शायद इमोशनली देखूंगी पाकिस्तान क्रिकेट को, मैं शायद इमोशनली क्रिटिसाइज करूंगी पाकिस्तान क्रिकेट को। मगर जब मैं आपसे पूछती हूँ, सो व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहाँ खड़ी है? मिडिल ऑफ द टेबल फिलहाल। लेकिन जब और बैट्समैन बनेंगे, क्योंकि देखिए जो अवे टूर्स रहे रिसेंटली, परफॉर्मेंस खराब नहीं था, लेकिन अवे टूर्स उतने बने नहीं थे। अब टीमें धीरे धीरे पाकिस्तान आने लगी हैं। अगर ज्यादा टीमें पाकिस्तान आएंगी, जैसे होम क्रिकेट होगा, तो लड़के देखेंगे कि भाई ग्राउंड जाके देखेंगे, इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वहां से और प्लेयर्स बनते जाएंगे। इतने साल जब क्रिकेट नहीं होता उसका असर तो पड़ेगा जरूर, लेकिन फिलहाल मिडिल है। लेकिन नो रीजन टू बिलीव के और ऊपर जा नहीं सकते फिलहाल। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड का जो एक ट्रायो बना है, वहां पे गेम में पैसा भी बहुत है। बिकॉज उतना पैसा है, लीग्स बड़े होते जा रहे हैं। जैसे लीग्स बड़े होते जा रहे हैं, आप डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो। रणजी ट्रॉफी में ठीक ठाक पैसा मिलता है आजकल। डोमेस्टिक लीग्स बनने लगे, छोटे छोटे T20 लीग्स उभर के आ रहे हैं। वहां ज्यादा नहीं होता पैसा, लेकिन मिलता है वहां पे। जैसे देखिए अभी हाल में नेट बोलर्स गए थे इंडिया के ऑस्ट्रेलियन टूर पे। नेट बोलर्स का भी छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनको भी थोड़े बहुत मिलते हैं। तो एक समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू।
तो जैसा Yes. पैसा आता जाएगा, इसीलिए मैं बार बार पीएसएल का जिक्र करता हूं, और बार बार आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री होती है, सिर्फ आईसीसी के हैंडआउट्स पे कोई मुल्क नहीं जी सकता। जब डोमेस्टिक इंडस्ट्री बनती है, और जब मैं बाहर से देखता हूं, एक चीज मुझे नजर आती है कि दूसरे जो स्पोर्ट्स थे पाकिस्तान में, जो स्पॉन्सर के पैसे के लिए, जिसके लिए कंपटीशन होती है ना, जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल है, क्रिकेट है, रग्बी है, ऑस्ट्रेलिया में ऑजी रूल्स हैं, क्रिकेट है, जो भी है, वहां स्पॉन्सर के डॉलर के लिए कंपटीशन होती है। पाकिस्तान में जो भी पैसा है स्पॉन्सर का, उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, सारा क्रिकेट में ही आ रहा है, क्रिकेट पे। सो वंस दैट कम्स, और जैसे लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पे मुझे एक मौका मिल सकता है, तो वहां ज्यादा लड़के आएंगे खेलने, और फिर एक डिसिप्लिन जैसे बनते जाएगी। तो जो पुरानी बीमारी थी, जो पुराने रूमर्स आते थे पाकिस्तान क्रिकेट के इर्द गिर्द, जो सारे मुल्कों में थे लेकिन थोड़े पाकिस्तान में भी थे, वो धीरे धीरे हटते जाएंगे। क्योंकि फैन के लिए दो चीजें होती है, एक तो फैन को इन्वॉल्व होना चाहिए अपनी टीम से, और मैंने देखा है फैंस दो टीम के लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं, एक अपनी फ्रेंचाइज और एक अपनी नेशनल टीम, दो टीमों से इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जब फैन देखता है ना, उसको लगना चाहिए कि ये मेरा प्लेयर है, ये मेरे लिए खेल रहा है। जब ये ट्रस्ट आ जाता है कि ये मेरे लिए खेल रहा है, तब गेम बढ़ता ही जाता है, और धीरे धीरे वो बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ट्रस्ट बरकरार रहना चाहिए। वो ट्रस्ट ऑब्वियसली बहुत, उस ट्रस्ट के बगैर तो है ही नहीं ना। एनी रिलेशनशिप वर्क्स ऑन ट्रस्ट, चाहे वो स्पेक्टेटर हो या चाहे वो फैन हो गेम का। बट जिस तरह आपने पीएसएल की बात की है, मतलब अभी पार्शियली 6 सीजन हुआ है पीएसएल का, क्या लगता है आपको और कितने सीजन रिक्वायर्ड होंगे? बिकॉज हमने ऑलमोस्ट 4 सीजन जो है वो मुल्क से बाहर खेले हैं। सो एक्चुअली अब से जो सीजन 5 था, वहां से पाकिस्तान में पीएसएल का इम्पैक्ट आना शुरू है। हाउ मेनी मोर सीजन डू यू सी? क्यों, ठीक तो है फिलहाल पीएसएल, बस एक है कि नहीं, इम्पैक्ट उसका वैसा पड़ रहा है जिस तरह आप कहते हैं आईपीएल का इंडियन क्रिकेट पे इम्पैक्ट पड़ा है, वैसे पीएसएल का पाकिस्तान क्रिकेट पे पड़ रहा है। बिल्कुल पड़ेगा। आप देखिए, अब यूं सोचिए, जैसे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी, कि जो सारे बॉलर थे इंडिया के, न बुमराह था, न भुवनेश्वर था, शमी इंजर्ड हो गया, उमेश यादव इंजर्ड हो गया, ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए, तो आ ही गए ना 3-4 बॉलर। आप सोचिए कि अगर जो फिलहाल पाकिस्तान की टेस्ट टीम है, अगर वहां के 4 बॉलर निकल गए, तो हैं दूसरे 4-5 बॉलर रिप्लेसमेंट हैं जो आ रहे हैं पीएसएल से, तो उसका तो असर बढ़ता जाएगा। मैं ये सोचता हूं, ब्रांड की तरह सोचता हूं, मैं, मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग में है, तो मैं ब्रांड की तरह देखता हूं कि पीएसएल अपने आप को एज अ ब्रांड कैसे देखता है। अगर पीएसएल सोचता है कि मैं आईपीएल की तरह बनूं, तो पीएसएल हर वक्त फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा। लेकिन अगर पीएसएल सोचता है कि मैं प्रॉफिटेबल बनूं, तो प्रॉफिटेबल तो आप 10% मार्केट शेयर से भी प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। आप अगर इतना खर्चा करो कि आपके रेवेन्यू से खर्चा ज्यादा बढ़ता जाए, तो आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। तो मुझे लगता है पीएसएल के 2-3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जितने ज्यादा लोगों को मौका मिले इस लेवल पे खेलने का, वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। दूसरा, कि एक ज्यादा पॉपुलेशन को क्रिकेट खेलने का मौका मिले और उससे अपनी रोजी रोटी मिले। और तीसरा ये होना चाहिए कि पीएसएल प्रॉफिटेबल बने, ताकि पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट में जो पैसा आए उससे और आप डेवलप कर सको। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप इतना खर्चा करो कि वो रेवेन्यू बने नहीं। तो फिलहाल बिकॉज द साइज ऑफ द इकोनॉमीज आर डिफरेंट, एंड इन्वेस्टमेंट जितना आईपीएल में आता है उतना पीएसएल में नहीं आ सकता फिलहाल। तो अगर पीएसएल कहता है कि मैं जो है 10% मार्केट शेयर पे मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूं, लेकिन 15% मार्केट शेयर पे मेरा लॉस बनेगा, तो मैं 10% मार्केट शेयर बनाऊं, प्रॉफिटेबल बनूं, जो प्रॉफिट है मैं उस दोबारा ब्रांड में डालूं, फिर 10 से 15 से 20 में बनता जाऊं। तो आई होप के लोग ऐसा ना सोचे कि देखो आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट है, इसलिए बोल रहा है कि पीएसएल नहीं बच सकता। लेकिन फिलहाल जो इकोनॉमी अवेलेबल है, उस लिहाज से मैं कह रहा हूं। ट्रू, बिल्कुल टोटली अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज बहुत डिफरेंस है इकोनॉमी में, और अपनी इकोनॉमी के हिसाब से आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है। जी बिल्कुल। और जो प्रॉफिट जब बनेगा और जैसा बनेगा, उससे अगर आप पर्स बढ़ाएं, तो बड़े ओवरसीज प्लेयर्स और आने लगेंगे, पाकिस्तानी प्लेयर्स को पैसे ज्यादा बनते जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ेगा।